आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है ताकि नई पीढ़ी को वो सारी जानकारी मिल सके कि किस तरह से बलिदान के वजह से जो है हम लोगों को ये आज़ादी मिली हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अजमेर के रेलवे विसिट में चल रही 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का समापन। प्रदर्शनी में 3 दिनों तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को दिए पारितोषिक। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के तत्वाधान में 10 से 12 फरवरी तक कचहरी रोड स्थित रेलवे विसिट इंस्टीट्यूट में लगाई गई 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का शनिवार को मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल के आतिथ्य में पारितोषिक व पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हो गया। रेलवे विसिट इंस्टीट्यूट में लगाई गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने वाले जांबाजों व स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही भारत के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले कई दुर्लभ चित्रों का प्रदर्शन किया गया। वहीं 3 दिनों तक विभिन्न स्कूलों में संस्थाओं के प्रतिभागियों द्वारा कई मनोरंजक, सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धक व खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीते, जिन्हें आज मुख्य अतिथि द्वारा पारितोषिक और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर कलाकारों ने लोक संगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। 3 दिनों के दौरान अजमेर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ ही एनजीओ संस्थाओं के लोगों व शहरवासियों ने इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पराग मांदले ने बताया कि 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में प्रारंभ हुआ, जिसके तहत पूरे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत अजमेर में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आज़ादी के महानायकों व घटनाओं की जानकारी के साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न मनोरंजक, सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। अजमेर के बाद अब नागौर में अगली प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव मनाया जा रहा है और आज आखिरी दिन है, क्या रहा? जी, जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा 3 दिवसीय ये आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का आयोजन अजमेर में किया गया था और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग नागरिक आ रहे हैं, अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और बहुत सारे विभागों से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इस एग्जीबिशन का आनंद उठाया है, उसका लाभ उठाया है। यहाँ पे हम लोग इन 3 दिनों में इन जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर रहे हैं और ये सारी जो एग्जीबिशन है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हम ये कर रहे हैं। इसमें आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है ताकि नई पीढ़ी को वो सारी जानकारी मिल सके कि किस तरह से बलिदान के वजह से जो है हम लोगों को ये आज़ादी मिली हुई है और नए भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है, जो कदम उठा रही है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित की गई। तो इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया है और आगे अब नागौर में अगली प्रदर्शनी है तो ये कार्यक्रम इसी तरह से चलेगा। आज कौन थे मुख्य अतिथि आपके? आज के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र की जो लोकप्रिय विधायक है अनिता बघेल जी, वो इस आज समापन समारोह की वो मुख्य अतिथि थी और बहुत ही प्रेरक उद्बोधन उनका रहा और आज शाम तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से रेलवे विसिट में ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आज समापन समारोह हुआ है। इस प्रदर्शनी में जितने भी स्कूली छात्रों ने भाग लिया, एनजीओज़ ने भाग लिया, उनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे जितने भी बलिदानी महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी देकर उनसे प्रश्नोत्तरी करना, उनके द्वारा चित्र बनाना, उनके द्वारा रंगोली बना करके इस आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आम जन तक सूचनाएं पहुंचाने का काम इस मंत्रालय द्वारा किया गया है। और 3 दिन की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है जिसमें आज़ादी में जितने भी शहीद हुए उन वीर नायकों की प्रदर्शनी है। साथ ही साथ नए भारत का निर्माण कैसे भारत सरकार कर रही है उसमें
डिजिटल इंडिया है, उसमें गति शक्ति प्रोजेक्ट है, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण का विषय है, उसमें बच्चों की शिक्षा का विषय है। वो सब विषयों को समाहित करते हुए बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ लगाई है। मुझे लगता है कि शहर के सभी नागरिकों ने इसका लाभ लिया होगा और आने वाले समय में हम भारत के प्रति और मन से समर्पित रहें, ऐसा संकल्प आज यहाँ से जो बच्चों ने लिया है, तो अच्छे नागरिकों के निर्माण की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ।